सदीनामा ऑनलाइन कविता पाठ आयोजन में मैं ममता शर्मा रांची से आज आपके सामने चंद कविताओं के साथ हाजिर हूँ। मेरी पहली कविता उन औरतों के नाम है, गुमनाम औरतों के नाम जो हिंसा का शिकार हो जाती हैं, कभी अपनों के हाथों तो कभी पराए हाथों। तो आइए सुनते हैं पहली कविता। सुनो, मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, मुझे यह भी नहीं मालूम तुम कहाँ हो, मगर हर बार जब तुम मरती हो तो तुम्हारे साथ ज़रा सी मैं भी मर जाती हूँ, और तुम्हारे साथ मर जाती हैं ज़रा सी शालिनी, मालिनी और भी असंख्य जो ना मालूम कौन है और ना मालूम कहाँ है। सुनो, हर बार जब तुम मरती हो तो धरती की टेक्टोनिक प्लेटें इतने भयावह तरीके से हिल जाया करती हैं कि उससे आने वाले ज़लज़ले को मापने के लिए स्केल भी छोटी पड़ जाती है। सुनो, हर बार जब तुम मरती हो तो डार्विन की रूह उठ खड़ी होती है कि एक बार फिर से लिखनी होगी मानव के विकास की थ्योरी। मेरी दूसरी कविता एक आलाप है रेशम के मासूम से कीड़े से। अगर आपने सिल्क के कपड़े पहने होंगे तो आपको पता होगा कि सिल्क के प्रोडक्शन के क्रम में कैसे एक कीड़े को अपनी देह त्याग देनी होती है। तो आइए देखते हैं कविता। सुनो, मैंने रेशम में अपनी इस नश्वर देह को लपेटते हुए कभी सोचा न था कि मेरी इस चाह के लिए तुम्हें अपनी देह का त्याग करना होता है। मैं आवेश में था, मैं नशे में था, मैं उत्सव में था, मैं बंधन में था, और हर जगह मैं रेशम में था। तुम एक गहरे मजबूत दुष्चक्र में फंसे हुए हो, वैसे ही जैसे मैं और मेरे बाद कोई दूसरा, तीसरा और चौथा दुष्चक्र में लिपटा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने ही बनाए हुए कोकून के अंदर अंधेरे में उबाल दिए जाते हो, एक दिन हम सब अपने ही बनाए दुष्चक्र के अंदर भुज अंधेरे में नष्ट हो जाएंगे एक दिन। शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर पाऊँ, प्रतीक्षा करो मित्र, ठीक वैसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ प्रतीक्षा कि मुझे कोई अवतार मिल जाएगा एक दिन जो इस दुष्चक्र से बाहर करेगा सुरक्षित। तुम्हारे लिए भी कभी कोई अवतार आएगा किसी दिन जो तुम्हें सुरक्षित बाहर निकालेगा कोकून से। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करती हूँ कविताएं आपको पसंद आई होंगी। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।